Good morning, dear students. Good morning. यस बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि एक फ्रिक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ये बेटा एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या है, टायर्स। आपने देखा ना, टायर्स में ग्रूव्स होते हैं। आपने देखा एथलीट के शूज नीचे से प्लेन की बजाय ग्रूव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिसलते हैं। आप देखो, जब आप न्यू चप्पल लेके आते हो, शूज लेके आते हो, तो वो बड़ी स्मूथली चलते हैं, ठीक है ना, हम उसमें स्लिप नहीं होते। बट जैसे जैसे वो घिसते चले जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो ये सरफेस उनकी प्लेन हो जाती है ना, और उसके कारण फिर वो क्या होते हैं, उनके ग्रूव नहीं है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमें क्या है, क्यों? क्योंकि देखो ये ग्रूव होंगे तो इरेगुलरिटी बढ़ जाएंगी ना, ठीक है, तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। और जब वो घस जाते हैं तो उनका फ्रिक्शन कम हो जाता है और हम स्लिप हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वी नो नाउ दैट फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। हम समझते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कल, कि फ्रिक्शन हमारे लिए कई स्टेप्स में जरूरी भी है और कई बार हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए एक आवश्यक बुराई है फ्रिक्शन, ठीक है। तो यही बताया है कि जो फ्रिक्शन है वो कई सिचुएशंस में तो हमारे लिए डिजायरेबल, हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन होना चाहिए, और कई सिचुएशंस में हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या, जहां हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन होना चाहिए वहां हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, और जहां हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हमें नुकसान हो रहा है, वहां हम उसको कम कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? इट इज इंक्रीज बाय मेकिंग द सरफेस रफ। यस, बाय मेकिंग द सरफेस रफ बनाकर, जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया है, टायर का एग्जांपल दिया है, चप्पल्स का एग्जांपल दिया है, शूज का एग्जांपल दिया है। व्हाई डू यू थिंक टायर्स ऑफ व्हीकल्स लाइक, व्हाई इज द सोल ऑफ योर शू ग्रूव्ड? ओके बेटा, तो दिस इंक्रीजेस द फ्रिक्शन सो दैट वी अवॉइड स्किडिंग एंड स्लिपिंग, ताकि हम फिसलने से बच जाएं। ओके बेटा, स्पोर्ट्समैन एंड प्लेयर्स, उनको क्या है, बड़ी जल्दी जल्दी भागना पड़ता है ना, तो कि उनकी बेटर ग्रिप रहे, इसीलिए जो उनके शूज हैं उनके अंदर स्पाइक्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ताकि वो अपनी पकड़ को अच्छे से बना सकें। ओके बेटा, स्पोर्ट्समैन एंड प्लेयर्स यूज स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स शूज विद स्पाइक्स प्लेट्स, ठीक है, ऑन देयर सोल्स, उनके सोल्स पर मेटल के या रबर के एक छोटे छोटे पीसेस लगे रहते हैं, जिससे उनकी ग्रिप है वो अच्छी बन जाती है, और वो अच्छे से ग्राउंड में अपना रन कर सकते हैं। जो भी उन्होंने एक्टिविटी करनी है दे कैन डू। एथलीट्स एंड अदर स्पोर्ट्समैन व्हेन दे प्ले ऑफन मेक यूज ऑफ फ्रिक्शन जिम्नास्टिक ऑफन अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस चॉक पाउडर। यस, आपने देखा है कि वो क्या है, आप जब कबड्डी देखी है आपने, ठीक है, खेली हो या देखी हो, तो देखो तो क्या करते हैं, वो कबड्डी खेलने से पहले अपने हाथों पे थोड़ी सी सॉयल लेते हैं और सॉयल को रगड़ लेते हैं, ठीक है ना। क्यों? वैसे हाथ के स्लिप हो जाते हैं, उसमें ना पकड़ना होता है, तो सॉयल रगड़ने से क्या होता है बेटा, जो उनके हाथ की पकड़ है वो खत्म हो जाती है, मतलब ये कम हो जाती है, ठीक है। और वो हमको तो नहीं पकड़ सकते, दूसरों को बड़े अच्छी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। चिकनाई खत्म हो जाती है, उनका स्मूथ नहीं रहता, वो रफ बन जाती है। Coarse substance chalk powder on their hands. By doing so, they increases the friction between their hands and the uneven bars. जब जिम्नास्टिक वाले जो प्लेयर्स हैं वो, ताकि वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर सकें, तो वो थोड़ा सा चॉक पाउडर लगा लेते हैं। कोई कोर्स सब्सटेंस, मतलब कोई खुरदरा सा सब्सटेंस अपने हाथों पर लगा लेते हैं। दिस गिव्स देम अ बेटर ग्रिप, ताकि वो अच्छे से उनको पकड़ सके और अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। तो हाँ, यहाँ से आपके पास रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सॉइल, व्हाई जिम्नास्टिक प्लेयर्स रब देयर हैंड विद चॉक पाउडर, व्हाई टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ग्रूव्स, व्हाई स्पोर्ट्समैन एंड शू वियर शूज विद स्पाइक्स। ओके बेटा, इस तरह से यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है, अब इंक्रीजिंग तो कर दिया हमने फ्रिक्शन को। अब कई केसेस में, जैसे हमने कल किया था कि जो मशीन्स हैं, यदि उसमें फ्रिक्शन होगा तो वियर टियर हो जाएगी ना, टूट जाएंगे हमारी मशीन के पार्ट्स। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि जो हमारी मशीन है स्मूथली फंक्शन करती रहे और कोई भी वियर टियर ना हो, ठीक है। तो क्या क्या है, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग, फ्रिक्शन को कम करने के मेथड। सबसे पहला तो यही है कि पॉलिशिंग कर दो। वो बढ़ता कैसे है, खुरदरेपन के कारण, उसको स्मूथ कर दो तो वो कम हो जाएगा। नंबर 1 इज पॉलिशिंग। व्हेन वी पॉलिश अ सरफेस इट्स रफनेस डिक्रीजेज हो जाएगी, तो
जब बेटा रफनेस डिक्रीजेज हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सरफेस स्मूथ बन जाएगी और फ्रिक्शन गेट रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा, तो वी ऑफन समटाइम रब द सरफेस विद द फाइन सैंड पेपर टू रिड्यूस देयर अनइवननेस। आपने देखा है कभी जब व्हाइट वॉश करने से पहले वो हमारी वॉल्स को अच्छे से साफ करते हैं, सैंड पेपर जो रेगमार्क बोलते हैं, जब उसको हम आम भाषा में उसको रेगमार्क बोलते हैं, उसे बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं ताकि जब यदि पेंट हो तो उससे बाद में पपड़ियां ना निकले। ठीक है बेटा, तो यही लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन क्या, आपने देखा है ना, आप मशीन के पार्ट्स में ऑयलिंग करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट डाल देते हैं जिससे जो है वो मशीन स्मूथली फंक्शन करती रहे और उसके अंदर वियर टियर ना हो। वी ऑल नो दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर poured ऑन द hinges ऑफ अ डोर। यस, कई बार डोर क्या है, बड़ी आवाज करने लग जाता है, तो उसकी hinges, उनके जोड़ों में जहां पर वो कब्जे लगे होते हैं, हम वहां पर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो डोर है वो स्मूथली वर्क करता है और उसकी जो आवाज है वो भी खत्म हो जाती है। बाइसाइकिल्स एंड मोटर व्हीकल्स मशीन्स यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। इन ऑल दीज केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हमें इनमें क्या है, रिड्यूस करना है, सो वी अप्लाई लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट्स। ठीक है बेटा, और प्रोसेस को क्या देते हैं, लुब्रिकेशन। और जो यूज करते हैं हम, ऑयल करते हैं, ग्रीस करते हैं, या कोई भी सबस्टांस जो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लुब्रिकेंट्स। ओके बेटा, लुब्रिकेंट्स कैन बी लिक्विड, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, व्हेन वी अप्लाई अ लुब्रिकेंट बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, अ थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू सरफेस। यस, मशीन के पार्ट्स के बीच में जो दो सरफेस हैं जहां पर वो वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में जो लुब्रिकेंट है वो एक लेयर बना लेता है। फिर उसे क्या है, डायरेक्ट वो रब नहीं हो पाते, एज द सरफेस नाउ डू नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर डायरेक्टली। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने देखा है जब सर्दियों में हमारी स्किन फटने लग जाती है तो हम क्या है, वैसलीन अप्लाई करते हैं ना, तो वैसलीन से क्या हुआ, हमारी जो बॉडी की स्किन, हमारी बॉडी है या स्किन है, वो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आती, नहीं आई एनवायरमेंट के कांटेक्ट में, और हमारी स्किन क्या है, रफ होने से बच जाती है, उसका मॉइस्चर नहीं जाता, अंदर ही लॉक हो जाता है। ओके बेटा, ये समटाइम वी यूज सॉलिड एज लुब्रिकेंट। यस, फॉर एग्जांपल जब आप कैरम बोर्ड खोलते हो उस पर बड़ा सारा पाउडर डालते हो ना, ताकि वो जो आपका स्टाइगर है वो इजिली वर्क कर सके और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी निकाल सको। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर निकाल सको। तो यही है, इसमें से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा कि कैरम बोर्ड के ऊपर आप टेल्कम पाउडर क्यों डालते हो, टू डिक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, वी अप्लाई टेल्कम पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। compressed and purified air can also act as lubricant. It provide an elastic cushion between the moving parts, thus reducing friction. जो compressed natural gas डलती है, CNG डलती है, वो भी एक lubricant का काम करती है। Friction, it has a added advantages of preventing dust and dirt from collecting on the moving part. It has the added advantage. इससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है बाल बियरिंग। एक छोटे छोटे बाल बियरिंग होते हैं, आपने देखा भी होगा, गाड़ियों में डलती हैं, अपनी साइकिल में भी डलते हैं फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है इनसे। वी नो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल वी यूज बॉल बियरिंग इन शाफ्ट्स ऑफ मोटर्स, डायनमोज, एक्सेल्स ऑफ व्हीकल्स एंड सो ऑन। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, अब तक आपने क्या पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद कौन सा पढ़ा था आपने, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नेक्स्ट क्या पढ़ा था आपने, रोलिंग फ्रिक्शन, अब लास्ट है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। वी नो दैट व्हेनेवर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर सम सॉलिड सरफेस, फ्रिक्शन फोर्सेज कम्स इनटू प्ले, दिस अपोज द रिलेटिव मोशन। हमने अभी पढ़ लिया कि जो सरफेस है वो हमारी क्या है, सॉलिड है। अब तक हमने सारी चीजें सॉलिड ही पढ़ी है ना, तो वहां पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम उसको बोल देते हैं फ्रिक्शन। बट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एयर, लेकिन क्या होगा जो एक ऑब्जेक्ट यदि एयर में जा रही तो उसको भी क्या वहां पर भी क्या फ्रिक्शन लगता है, क्या कुछ होता है, लेट अस सी। व्हाट डू यू थिंक, द एयर आल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इवन द एयर इटसेल्फ इज वेरी लाइट। जबकि एयर अपने आप बड़ी हल्की सी है, बड़ी पतली सी लेयर है एयर की, लेकिन फिर भी वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है या मूव कर रहा है, वी कॉल दिस फ्रिक्शन एज एयर रेजिस्टेंस। उसे क्या बोलते हैं हम, एयर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है बेटा विरोधी, कि वो विरोध कर रहा है क्योंकि वो बढ़ रही है आगे चीज और वो उसको पीछे धकेलती है। इट ऑल्सो अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लिख देना अपोज, अपोज मीन्स धकेलती है।
Like air, water and other liquids also exert a force of friction when object moves through it. Like air, water और अदर लिक्विड्स भी, जब हम उसके अंदर कुछ भी चीज डालते हैं, पानी के अंदर हम तैरते हैं, आपने देखा डाइवर्स की अलग ही पोजीशन होती है, वो बटरफ्लाई बन के डाई करते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं, ठीक है ना, और उसी से अपने हाथों को पैरों को चलाते रहते हैं जिससे वो आगे मूव कर पाते हैं। तो जो वी कैन से दैट फ्लूइड मीन्स लिक्विड और गैसेस सब आ जाते हैं। टू एक्सर्ट प्रेशर force of friction on objects moving through them and it is called the fluid friction. Okay बेटा, the force of friction of an object is a fluid depends upon, किसके ऊपर डिपेंड करेगा वो, nature of the fluid, कि फ्लूइड कैसा है, ठीक है। देखो फ्लूइड तो लिक्विड होगा बट उसकी डेंसिटी कैसी है, वो कितना गाढ़ा है, कितना कंसंट्रेटेड है, कितना वो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यस, कि मान लो अब बोट है, बोट की आपने स्पेशल शेप, ये वाली शेप होती है ना बोट की, होती है ना, तो ये क्यों होती है वो सब कुछ ये बता रहा है। तो वो ये क्यों होती है, ताकि बेटा ये प्रेशर आगे से जो आपका ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और इसको जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहा है, तो इसकी शेप क्या करती है, इसको फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर देती है और इजिली आगे मूव कर जाती है। स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो 3 चीजों पर फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है। नंबर 1 नेचर ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड कैसा है। नंबर 2 शेप ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, कि मूविंग ऑब्जेक्ट कैसी शेप है। नेक्स्ट है स्पीड पर डिपेंड करता है। और एयर रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन स्पीड। कोई एयर है, एयर में चल रहा है, एयर में कौन जाता है, एरोप्लेन्स वगैरह हमारे, ठीक है, जब भी वो मूव करते हैं यदि वो उनकी स्पीड ज्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। ओके, देख बेटा यहाँ एक एक्टिविटी करके दिखाई हुई है, ये एल्युमिनियम फॉइल को सेम लिया हुआ है, इतनी ही लेंथ ब्रेड्थ का ये एल्युमिनियम फॉइल है और इतना ही ये है, ये हमने पेपर की फॉर्म में ले लिया और इसको हमने क्रश कर लिया, क्रम्बल्ड कर लिया, एक बॉल की शेप बना ली, तो ये गिर रहा है और ये क्या है, देखो ये जल्दी टच कर गया ना ग्राउंड को और ये ऊपर ही रह गया, क्यों, विच पीस ऑफ, ये क्या है, यू फाइंड दैट दैट हैज बीन क्रम्बल्ड इनटू अ बॉल फॉल्स विद अ ग्रेटर स्पीड, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्यों, दिस शोज दैट इट एक्सपीरियंस मच लेस एयर रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो ये जल्दी टच करेगा, ठीक है ना। Thus this in turn implies that greater the surface area the more the, अब इसने surface area ज्यादा कवर किया हुआ है तो greater the surface area of body more is the resistance that the air offers to its motion. In other words fluid friction depend on the shape of the object. तो इसे क्या पता चला कि जो fluid friction है वो shape पर भी depend करता है। We thus realize that fluid friction can be reduced to a great extent by adjusting the shape. तो हमें इससे क्या पता चला कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है हम उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, कैसे, शेप को चेंज करके। We also observe that when object moves through fluid with a higher speed, a large force opposes their motion. Yes, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ही उसको फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा और वो पीछे धकेलेगा। They can lose a considerable, तो उनकी ज्यादा जितनी भी वो एनर्जी लगा रहे हैं तो कुछ एनर्जी तो उसको ओवरकम करने में ही खत्म होगी और कुछ एनर्जी फिर उसकी स्पीड बढ़ाएगी, तो उसकी स्पीड क्या है, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि वो तो फ्रिक्शन को ही ओवरकम करने में रह गया। टू मिनिमाइज एनर्जी लॉस द बॉडी आर गिवन स्पेशल शेप, तो इनको एक स्पेशल शेप दी जाती है, उसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। In class 6 we have already learned that birds and fishes have to move about in fluid. आपको पता है, आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो, जो बर्ड्स और फिशेज हैं, बर्ड्स को एयर में मूव करना होता है, फ्लाई करना होता है, और फिशेज को कहाँ रहना है, पानी में रहना है। तो देयर बॉडीज मस्ट देयरफॉर हैव एवॉल्व्ड इन शेप। आपने देखी है शेप कैसे होती है बर्ड्स की और फिशेज की, देखो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनकी शेप स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं इनको। इसी तरह इन्हीं के बेसिस पर इनकी शेप्स डिजाइन की गई है ताकि इनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, इजिली मूव कर सके। देयर बॉडी मस्ट हैज इवॉल्व्ड द शेप विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्लूइड फ्रिक्शन। If we look carefully at the shapes of the aeroplane and the boat, we find that the shape of the aeroplane has some similarity to the shape of bird and the boat is similar to the fish. क्योंकि बोट ने कहाँ मूव करना है, वाटर में, और फिश ने भी वाटर में, तो फिश को ध्यान में रखते हुए बोट की शेप बना दी और बर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एरोप्लेन की शेप बन गई। नेचर thus gives many useful ideas to mankind. साइंटिस्ट, इसीलिए देखो अब जो बर्ड और एनिमल्स है वो नेचर की देन है ना, और उन्होंने ही हमें आइडिया दिए किसकी शेप बनाने के लिए, एरोप्लेन की शेप और
वॉट की शेप बनाने के लिए। साइंटिस्ट ऑफन पुट देम टू अस, और साइंटिस्ट ने भी अपने एफर्ट्स डाले और उनको एक स्पेशल शेप दे दी। स्पोर्ट्स व्हीकल, जो स्पोर्ट्स में व्हीकल्स होते हैं, जो सबमराइन्स वगैरह जो स्पोर्ट्स व्हीकल होते हैं ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। एयर फ्लो स्मूथली ओवर देयर सरफेस in such a way that every air particles passes a particular point when the same speed and in the same direction. Such a flow is called the streamlined flow. इस फ्लो को क्या बोलते हैं बेटा? streamlined flow. All such special shapes bodies are called the streamlined bodies. और इनकी शेप को बोलते हैं streamlined और इन bodies को बोलते हैं streamlined bodies. A streamlined flow of air over the surface of the vehicle reduce the friction and help to acquire the faster speed. ये शेप क्या हेल्प करती है बेटा? उनको फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करती है, और फ्लूइड फ्रिक्शन कम हो गया तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये सारा हमारा चैप्टर था फ्रिक्शन का। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन एंड सम मेथड कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कॉजेज भी पढ़े थे हमने, इफेक्ट्स भी पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा है कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल कैसे है। हमने उसके मेथड्स पढ़े, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ओके बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, और आपने बड़े अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर करना है। ओके बेटा।